तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। लोकतंत्र को नई मजबूती देगा नया चुनाव आयोग भवन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग के नए भवन का शिलान्यास किया। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह भवन 6 मंजिला होगा और इसमें आधुनिक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। भवन में वर्षा जल संचयन प्रणाली, ऊर्जा बचत तकनीक, सीसीटीवी कैमरे और लिफ्ट जैसी व्यवस्थाएं होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ी मजबूती देने वाला राज्य है और इस भवन के माध्यम से चुनाव से जुड़ी कार्रवाई और भी व्यवस्थित और पारदर्शी होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बेहद अहम है और इस भवन के बनने के बाद प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि यह भवन केवल चुनाव आयोग का कार्यालय न रहकर लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक बने। आम जनता के लिए भी यह एक संदेश होगा कि सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। इस कदम को लोकतंत्र की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। औद्योगिक विकास में देश का नेतृत्व कर रहा है उत्तर प्रदेश। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला औद्योगिक राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और निवेश आकर्षण योजनाओं ने राज्य में उद्योगों के लिए सकारात्मक माहौल बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नए कारखाने खुले हैं, औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और बिजली, सड़क तथा लॉजिस्टिक जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सुधरी हैं। सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं से छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया है। इससे निर्यात के अवसर बढ़े हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ है। बड़े निवेशक भी उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित और मुनाफे वाला गंतव्य मान रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य का औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 14% बढ़ा है, जबकि निवेश में 20% की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश भारत की औद्योगिक राजधानी के रूप में स्थापित हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मिशन रोजगार से युवाओं को मिलेंगे नए अवसर। उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन रोजगार राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी से जोड़ने के लिए शुरू किया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक लाखों युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी मिली है, जबकि हजारों लोगों को स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए वित्तीय मदद भी की गई है। सरकार ने आईटी, विनिर्माण, कृषि और सेवा क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। इसके साथ ही कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को नई तकनीकों और आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाल ही में आयोजित रोजगार मेले में हजारों उम्मीदवारों का चयन निजी कंपनियों ने किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है और युवाओं का विश्वास भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले वर्षों में 1 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर तैयार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश को बेकरी राजधानी बनाने की तैयारी। लखनऊ में आयोजित फूड एंड बेकरी एक्सपो 2025 में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश को भारत की बेकरी राजधानी बनाने की योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत हर जिले में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि बेकरी उद्योग को बढ़ावा देकर राज्य में लाखों रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इसके लिए एकल खिड़की प्रणाली, बिजली की निर्बाध आपूर्ति और पर्यावरणीय मंजूरी में सरलता जैसे कदम उठाए जाएंगे। किसानों को भी इससे सीधा लाभ मिलेगा क्योंकि गेहूं, दूध और चीनी जैसे उत्पादों की खपत बड़े स्तर पर होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना सफल रही तो राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन लक्ष्य तक पहुंचने में बड़ी मदद मिलेगी। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश न केवल पारंपरिक उत्पादों में बल्कि बेकरी उद्योग में भी देश का अग्रणी राज्य बने। यह पहल किसानों और युवाओं दोनों के लिए आर्थिक अवसर लेकर आ सकती है। अखिलेश यादव का बीजेपी की पलायन प्रोपेगेंडा पर कड़ा आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए जनसंख्या पलायन के प्रचार अभियान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे राज्य के आर्थिक और सामाजिक हितों के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की यह रणनीति, जिसमें 2024 के संभल दंगों के संदर्भ में डेमोग्राफिक शिफ्ट का विचार उभारा गया, दरअसल सरकार की विफलता को छुपाने का प्रयास है। अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि इस तरह की प्रचार रणनीतियां निवेशकों को दूर कर सकती हैं
और उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि यह बयानबाजी सामाजिक और आर्थिक नेतृत्व में बीजेपी की असफलता का द्योतक है। सपा नेताओं ने 2013 के कायरणा विवाद से इसकी तुलना करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी फिर से ऐसी विभाजनकारी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। सपा का मानना है कि जनता अब इस चालाकी भरे आरोपों को समझने लगी है, जैसा कि इस बात से स्पष्ट होता है।